बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी धनुराशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आगामी 7 दिन आपणकर जीवन में एक बड़ हईचई आनिबाकु जाउछि। वर्तमानर ग्रह क्रमानुसार आपणक भाग्य रे 3टी बड़ खबर आसिबाकु जाउछि, जहा विषय आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। तथापि बंधु माने प्रत्येक पदक्षेप रे आपणकु 3टी गंभीर सतर्कता मध्य पालन करिबाकु पड़िबो। तो बंधु माने आजिर एही भिडियोटी संपूर्ण भाबरे ग्रह परिवर्तन उपरे आधारित। आमे आपणकु कहिबो जे केउ ग्रहर शुभ प्रभाव आपणकर जीवन रे उन्नति आनिबा पई जाउछि। आपण सब किछि पाइबा पई जाउछंती एवं आपणकर इच्छा पूर्ण हेबा पई जाउछि, किंतु केउ एक अशुभ ग्रह सब किछि नष्ट करिबाको धमक देउछि। तो आज आमे प्रत्येक विवरणी विषय आलोचना करिबो। बंधु माने निश्चित भाबरे आमे समस्त यह चाहिथाउ जे केही आम कथा एवं आमर समस्या शुणंतु, केही आमर कांधरे हाथ रखी कहंतु चिंता काहेकि करूछ, मु तुम पाखरे अछि। तथापि कली जुगर एही जुगरे प्रायतः आम पाखरे केही नाहंती जे प्रकृत रे आम सहित कांध को कांध मिलाई ठिया होई परिबो। तेबे आगामी सप्ताह रे आपणको पई किछि भलो घटिबो ना संघर्ष जारी रहिबो, एही वीडियो रे आपण सब किछि जानि परिबे। सेथि पई वीडियो टिको शेष पर्यंत देखंतु एवं वीडियो टिको लाइक करी चैनल टिको सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। तेबे बंधु माने प्रथम एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि जे बुध वर्तमान आपणकर सप्तम भावरे संपूर्ण एका एवं एक शक्तिशाली प्रभाव पकाइबाकु जाउछंती। सप्तम भावटी आपणकर वैवाहिक जीवन, आपणकर जीवन साथी एवं व्यवसायर भाव होइथाय। तो संक्षेप रे बुध वर्तमान एही घरे विचीर्ण होई जाइछंती। पूर्वरु बुध एठारे शुक्रंक सहित गोचर करुथिले। जून 8 तारिखरु शुक्र कर्कट राशि रे प्रवेश करिबा परे एवं बृहस्पतिंक सहित योगदान करिबा परे बुध वर्तमान प्रकृत शक्ति एवं आपणकर जीवन रे एक प्रकृत प्रभाव पकाइबार सुजोग पाइछंती। एक प्रभाव जहा पूर्वरु शुक्रंक उपस्थिति द्वारा किछिटा दमन होई जायथिला। तो एही सप्ताह रे देखा जाउथबा बुधंकर प्रथम प्रभाव सेमानंक उपरे पड़िबो जे माने निजर व्यवसाय चलाउछंती। छोट हेउ कि बड़ समस्त उद्योगी मानक पाई एही आगामी सप्ताह एक वरदान हेबो बोली प्रतिश्रुति देउछि। बुध सेमानक पाई आशीर्वाद भावरे आगमन करे, आपणकर कथा एवं जोगाजोग दक्षता को वृद्धि करे, आपणकर बौद्धिक क्षमता को वृद्धि करे एवं आपणकर जीवन साथींकर मनोभाव को उन्नत करे। प्रायतः जड़े व्यक्ति अत्यंत कठिन परिश्रम करे, दिन राति निजर व्यवसाय को विस्तार करबा पई परिश्रम करे, तथापि तांक जीवन साथी सहित बारंबार जुक्तितर्क एवं उत्तेजना मानसिक कष्टर कारण होई पारे। तथापि बुध सप्तम भाव को प्रभावित करने सहित आपणकर जीवन साथी मनोभाव उन्नत हेबो। आपण एक सकारात्मक परिवर्तन देखिबा पाइबे। एही सप्ताह सारा गुरुत्वपूर्ण आर्थिक लाभर एक दृढ़ संभावना रहुछि। आपणको अंधार रे रहिबार कोनोसी आवश्यकता नाही। जेपरि प्रत्येक अंधार राति परे सूर्य उदित हुए अंधार को दूर करे, सेही परि बुध सफलतार सूर्य को प्रेरणा दे आपणक जीवनरु अंधकार को दूर करबा को स्थिर होइछंती। केवल एक सकारात्मक मानसिकता बजाय रखंतु। सफलता सेमानक पाखक आसे जो माने निज आखि खोला रखंती एवं सुजोग को हाथ छड़ा हेबाको दियंती नाही। ग्रह प्रभाव द्वारा परिचालित द्वितीय उल्लेखनीय घटना घटुछि, दयाकरी ध्यान दियंतु। सूर्य जे कि ग्रह मानकर राजा एवं आम जगतर समस्त शक्ति, जीवन शक्ति एवं आलोकर उत्स वर्तमान षष्ठ भावरे गोचर करुछंती, जहाकी रोग, ऋण एवं शत्रुर भाव अटे। तो सप्ताहर एही 7 दिन मध्यरे सूर्यंकर प्रभाव प्रमुख रहिबो। सरल भावरे कहिबाकु गले षष्ठ भावरे अवस्थित सूर्य आपणकर शत्रु मानकु चूर्ण करबाकु स्थिर। केतेक समय लोक माने आमको निष्क्रिय करबाकु चेष्टा करती, निरंतर भावरे आमको अनुसरण करती, आम विरुद्ध रे किछि खराब कार्य करती।
तो एही सप्ताह रे सूर्य नारायण एपरि व्यक्ति मानक निष्क्रिय करने एवं सेमानंको आपणक पथरु दूर करने काम करिवे। जेकोसी विरोधी ईर्षालु प्रतिद्वंदी किंबा आपणक पछरे आपणक विरुद्ध रे षड्यंत्र करुथिबा लोक माने आपणक ठारु दूर हेबा पई जाउछंती। जदि आपणकर दीर्घ समय धरी कोनोसी सरकारी कार्य पड़ी रहिछि जो कार्य गुड़िक साधारणतः सहजरे समाप्त हुए नाही एवं एथिपाई प्रबल संघर्ष एवं दौड़र आवश्यकता हुए तो षष्ठ भाव सूर्यंकर गोचर एवं सेगुड़िक समाप्त करने को सहज करिवे। जदि कोनोसी आईनगत विवाद चली तेबे दृढ़ संकेत सूचाई दिए जे एक निष्पत्ति आसिबार संभावना अछि। तृतीय एवं उल्लेखनीय घटना दयाकरी ध्यान दे शुणु जेतेबेले मुझे विस्तारित भाव में व्याख्या करुछि। पंचम भाव सह जड़ित जोठारे मंगल वर्तमान गोचर करुछंती। पंचम भाव में मंगल सर्वदा छात्र छात्री भल खबर आनी थांती। तो जदि आपण जड़े छात्र जे बारंबार सफलता हराई हताश होइछंती केवल गोटे किंबा दुईटी नंबर पछरे पड़ी तेबे मंगल एवं प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे उत्कृष्ट समर्थन प्रदान करिवे। यह सहित मंगल आपणक पिलामानक संपर्क रे आपणक भल खबर आनीदेवे। आमे एही सकारात्मक विकास विषय आलोचना करिछु किंतु वर्तमान तीनोटी गुरुत्वपूर्ण सतर्कता प्रति ध्यान देबार समय आसीछि। बंधु माने आपण माने जानती प्रत्येक मनीष भूल करिथांती किंतु भूल रू मध्य किछि शिखिबा आवश्यक होइथाय। एही भूल गुड़िक ही जनकर पतनर जाल बुणती। तो आपणको मध्य एभली किछि भूल को एड़ाइबा पई पड़िबो तेबे जाय आपणकर समस्त चिंता दूर होइजिबो। बंधु माने आपणक राशि अधिपति देवगुरु बृहस्पति वर्तमान अष्टम भाव में गोचर करुछंती जहा जीवन में हठात घटुवा घटना गुड़ी को नियंत्रण करे। स्वास्थ्यर हठात अवनति किंबा हठात आर्थिक क्षति फलस्वरूप आपणकर रोग प्रतिरोधक शक्ति ह्रास पाइबार संभावना रही। अष्टम भाव में एही ग्रह संरचना जोगो जदियो गुरु आपणकर शासक ग्रह आपणको आपणकर स्वास्थ्य एवं रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रति अत्यंत सतर्क रहिबाको पड़िबो। हठात खर्च मध्य होई पारे। उदाहरण स्वरूप कोनोसी इलेक्ट्रोनिक जिनिस खराब होई पारे किंबा कार स्वास्थ्य खराब होई पारे जहा फलरे हॉस्पिटल रो खर्च वृद्धि पाइबो। सेथिपाई आपण सतर्क रुहंतु। आपणकर टंका संचय करंतु। आपणक शरीरर जत्न नियंतु एवं बाहर खाद्य खाइबारु दूरेई रुहंतु। द्वितीय उल्लेखनीय बिंदु चतुर्थ भाव में शनिक गोचर विषय। चतुर्थ भाव सुख धन जमी जानवाहन एवं संपत्ति को प्रतिनिधित्व करे। भगवान शनि सेठारे उपस्थित अछंती। एहा शुणिबा आपणक पाई कष्टकर होई पारे। सर्वोपरि जड़े व्यक्ति जीवन रे कण चाहती सुख एवं धन किंतु शनि एठारे गोचर करुछंती। शनि सर्वदा धीरे धीरे फलाफल प्रदान करती। प्रगति धीरे धीरे हुए। यह संघर्ष एवं कठोर श्रृंखला माध्यम संपूर्ण समर्पण दाबी करे। शनि चतुर्थ भाव में गोचर करुछंती। तो यह बुझाए जे चतुर्थ भावटी आमर परिवार को प्रतिनिधित्व करुथिबारु परिवार मध्य कोनोसी स्पष्ट कारण बिना अनावश्यक मतभेद किंबा द्वंद्व सृष्टि होई पारे। आपण हुए तो एपरी मुहूर्तर सम्मुखीन होइथिबे जोठारे आपण विस्मित होइथिबे भाबिथिबे किछि मुहूर्त पूर्वरु सब किछि ठीक थिला। समस्ते एकाठी कथा हेउथिले खेलुथिले एवं हसुथिले। हठात केमिति परिवेश बदली गला। जो माने पूर्वरु हसुथिले से माने आउ परस्पर सहित कथा हेबाको चाहुनांती। आपण एपरी परिस्थिति द्वारा निजको दुखित पाई पारंती। तेणु परिवार सदस्यଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ पारस्परिक बुझामणा एठारे गुरुत्वपूर्ण होई जाय। सेही समय आपण को कठिन परिश्रम करने को पड़िबो। प्रयास करने को पछ घुंचा दियंतु नाही। कठिन परिश्रम एवं श्रृंखला आपणक सफलतार चाबिकाठी। जदि आपण एही गुण गुड़ी को ग्रहण करती तेबे भगवान शनि प्रसन्न हेबे एवं आपणक प्रचुर लाभ प्रदान करिवे। केवल आलस्य को एड़ांतु जहाँ भगवान शनि को अपमानित करे। मिछ कहतु नाही। महिला एवं वयस्क मानक असम्मान करंतु नाही। एथिप्रति विशेष ध्यान दियंतु। एबे मो आपणको सतर्कतार तृतीय एवं शेष कथा कहिबा पई जाउछि। ध्यान देई सुनंतु।
ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ କେତୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରେ। ଏହା ଏକ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ସଂକେତ ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ। କେତୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା କିମ୍ବା ପୃଥକୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଆମକୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକରୁ ଦୂରେଇ ରଖେ। କି ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ? ଧରାଯାଉ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର 100% ଦେଇଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଯେ ଏହା ସଫଳ ହେବ। ତଥାପି 90% ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାମ ହଠାତ୍ ଅଟକି ଯାଇପାରେ। କେତୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଏହି 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଭାବି ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଳା କରିପାରେ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ମୋର ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି, ନିଜକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପରିଶ୍ରମ ବଜାୟ ରଖିବି। ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। କେହି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଫଳାଫଳ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଭଗବାନ ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ପିତା କିମ୍ବା କୌଣସି ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ ବିବାଦରେ ପଡ଼ିବା ଠାରୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ କିମ୍ବା ବିଚ୍ଛେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ନାପସନ୍ଦ କରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ 3ଟି ପ୍ରତିକାର କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ କେତୁ ଆଉ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଏହି 3ଟି ପ୍ରତିକାରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସଂଯୋଗ ହଠାତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମକୁ ଡାଉନ୍ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ କଦଳୀ ଗଛ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ କଦଳୀ ଗଛକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମିଠା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ସଂଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ଭଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଶ୍ରମିକ ହାତରେ କାମ କରୁଥିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଭଗବାନ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି କେତୁଙ୍କ ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଲଡ଼ୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 21ଟି ଦୁବକୁ ଲାଲ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।